हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज़। तो आज मैं कंपेयर कर रहा हूँ Vivo X300 FE और Vivo X200T का। ये दोनों Vivo की तरफ से उनके प्रीमियम कैमरा फ़ोन्स है। X300 FE में दिया है स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 5, जबकि X200T में दिया गया है Dimensity 9400 प्लस। तो आज मैं दोनों का एक डिटेल्ड कंपैरिजन करूंगा, बात करूंगा दोनों के डिज़ाइन, कैमरा फीचर्स एंड गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, और आपको बताऊंगा क्या X300 FE X200T के ऊपर एक वर्दी अपग्रेड है या फिर सस्ते में आपको X200T लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पहले आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस आ सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो Vivo X300 और X200T दोनों Android 16 Origin OS 6 पर है और दोनों में 5 मेजर OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे। UI दोनों के काफी स्मूथ है, कोई लैग वगैरह नहीं मिलता। एनिमेशंस काफी स्मूथ रहते हैं दोनों काफी वेल ऑप्टिमाइज्ड है। X300 FE में अल्ट्रा और X200T में 16 5G बैंड्स है। दोनों में Wi-Fi 7 और NFC है और Wi-Fi का रेंज दोनों का काफी अच्छा है। X300 FE में ब्लूटूथ 6.0 और X200T में ब्लूटूथ 5.4 है। दोनों में काफी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस है, जिससे दोनों में काफी सारे विजेट्स है। दोनों में आइकॉन्स का कलर पैलेट चेंज कर सकते हैं और दोनों में थीम स्टोर भी दिया गया है विद वाइड वेराइटी और दोनों में 3D स्पेशल वॉलपेपर इफेक्ट भी मिलता है। दोनों में कंपनी एप्स है ब्लोटवेयर्स के लिए, लेकिन हॉट एप्स, हॉट गेम जिससे बेकार एड्स नहीं आते, बट फिर भी छोटी मोटी एड्स आती है ब्राउजर और नोटिफिकेशन पैनल में। अब स्पीड टेस्ट करते हैं इनका। X300 FE में दिया है स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 5 और X200T में दिया है मीडियाटेक Dimensity 9400 प्लस चिप और दोनों पावरफुल फ्लैगशिप चिपसेट्स है। AnTuTu बेंचमार्क्स में X300 FE 85,000 ज्यादा स्कोर करता है X200T से। अब इससे परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है नहीं, वो देखते हैं। तो दोनों फोन्स सेम वाईफाई पर कनेक्टेड है और सभी बैकग्राउंड ऐप को क्लियर कर दिया गया है। सबसे पहले चालू करते हैं BGMI। दोनों में बैलेंस है HDR तक एक्सट्रीम FPS और अल्ट्रा HDR पर अल्ट्रा FPS का सपोर्ट है, बट X200T में स्मूथ पर 120 FPS और X300 में 90 FPS का ही सपोर्ट है फिलहाल, बट मोस्टली X300 में भी 120 FPS जल्दी आ जाएगा। तो BGMI पहले X300 में ओपन हुआ है। अब ओपन करते हैं Asphalt 9। दोनों में सिर्फ 12 GB का वेरिएंट आता है और दोनों में 12 GB रैम एक्सपेंशन का भी फीचर है। दोनों में LPDDR5X अल्ट्रा रैम और UFS 4.1 की स्टोरेज है। ये गेम जस्ट पहले X300 FE में खुला है। टॉप स्कोर है X300 का 2 और X200T का 0। अब ओपन करते हैं बीच बग्गी रेसिंग 2। थर्मल्स की बात करेंगे तो दोनों में थोड़ी हीटिंग है गेमिंग में, बट दोनों में कोई सीवियर हीटिंग इशू नहीं है। ये गेम पहले X200T में ओपन हुआ है। अब ओपन करते हैं सबवे सर्फर। दोनों में 90 वॉट वायर्ड, 40 वॉट वायरलेस और रिवर्स वायर चार्जिंग का सपोर्ट है। सबवे सर्फर X300 में पहले खुला है। अब लास्ट ओपन करेंगे हंग्री शार्क एवोल्यूशन। X300 में 6500 और X200T में 6200 mAh की बैटरी है और X300 में 8 घंटे का और X200T में 7 आवर 35 मिनट्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। ये गेम भी X300 में ही पहले खुला है। तो 5 में से 4 गेम्स X300 FE में और एक गेम X200T में पहले खुला है। और एक बार गेम ओपन हो जाए उसके बाद फिलहाल गेमिंग परफॉर्मेंस X200T में बेटर होती है कुछ गेम्स में, जैसे BGMI में, क्योंकि ज्यादा FPS ऑप्शन देता है। बाकी Asphalt 9, जंक्शन इम्पैक्ट जैसे गेम्स में दोनों की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है। डेली यूज के ऐप में वैसे तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं रहता, कभी X200T में ऐप पहले खुलते हैं तो कभी X300 FE में, और रैम मैनेजमेंट दोनों का काफी अच्छा है। अब आते हैं डिस्प्ले पर। दोनों में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और स्क्रोलिंग स्वाइपिंग दोनों में काफी स्मूथ है, लेकिन X300 का डिस्प्ले 1 हर्ट्ज तक जा सकता है बैटरी सेव करने के लिए। अब चेक करते हैं डिस्प्ले की ब्राइटनेस और सैचुरेशन। X300 FE ऊपर है और X200T नीचे। दोनों के डिस्प्ले के डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों HDR10+ और 1 बिलियन कलर्स कंप्लाइंट है और दोनों में Zeiss मास्टर कलर डिस्प्ले मिलता है। दोनों के डिस्प्ले काफी ब्राइट एंड वाइब्रेंट है, बट X300 हल्का ज्यादा ब्राइट है और X200T के कलर्स ज्यादा पंची है। बाकी व्यूइंग एंगल्स दोनों के काफी अच्छे हैं। डिस्प्ले को टिल्ट करने पर भी कलर्स वॉश्ड आउट नहीं लगते। आउटडोर विजिबिलिटी X300 की बेटर है, जबकि दोनों में 5000 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलता है और 2160 हर्ट्ज PWM की वजह से दोनों में ज्यादा फ्लिकरिंग नहीं है। अब डिजाइन की बात करेंगे तो X300 FE में प्लेन मैट फिनिश ग्लास है विथ हॉरिजॉन्टल कैप्सूल स्टाइल कैमरा आइलैंड, जिस पर ट्रिपल कैमरास और GS की ब्रांडिंग है विथ मल्टी फोकस LED फ्लैश। X200T में भी प्लेन मैट फिनिश ग्लास है विथ बिग सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल, GS ब्रांडिंग एंड टी लेंस कोटिंग, और ये एक प्रीमियम कैमरा फोन वाला लुक देता है। दोनों में फ्लैट मैट फिनिश एल्यूमिनियम फ्रेम है और दोनों में ड्यूल 5G सिम और स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट है और दोनों में एयर ब्लास्टर भी मिलता है। दोनों में स्कॉट सेंसेशन कोर ग्लास की प्रोटेक्शन है। दोनों में फ्लैट डिस्प्ले है विद यूनिफॉर्म बेजल्स और बेजल X300 के थोड़े से पतले हैं। बाकी दोनों में पंच और सेल्फी कैमरा है। पकड़ने में दोनों में ग्रिप सिर्फ डिसेंट है, लेकिन X300 FE ज्यादा कंफर्टेबल है पकड़ने के लिए कॉम्पैक्ट होने की वजह से।
दोनों फोन्स IP68, 69 सर्टिफाइड डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट भी है। आप कैमरा की बात करेंगे तो X300 FE में ट्रिपल कैमरास है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा को इंजीनियर बाय ZS। इसके डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। X200T में भी ट्रिपल कैमरास है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा को इंजीनियर बाय ZS। इसके भी डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों में फ्रंट और बैक कैमरा से 4K 60 FPS शूट कर सकते हैं, लेकिन X300 में 8K 30 FPS का भी ऑप्शन है बैक कैमरा में। दोनों में 240 FPS का स्लो मोशन है बैक कैमरा में, बट X300 FE में 4K 120 FPS भी मिलता है। बाकी दोनों में नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड विद ZS इफेक्ट, लॉन्ग एक्सपोजर, सुपर मून मोड, फूड मोड, अल्ट्रा स्टेडी वीडियो, पोर्ट्रेट वीडियो, ब्यूटी मोड, स्टेडी फेस, AI कंपोजर, ड्यूल वीडियो, स्टेज मोड, प्रो फोटो और पैनोरामा है। X300 FE में कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन है, जैसे ड्यूल स्टेज वीडियो, टेलीफोटो लेंस एक्सटेंडर, जिसमें आप इस पर 200 mm का टेलीफोटो लेंस अटैच कर सकते हैं, बट वो अलग से परचेस करना पड़ता है। और AI से दोनों में आप फोटो को मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे विंटर, समर, दिवाली स्टाइल्स में। बट यहाँ भी X300 FE में काफी ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं X200T के कंपैरिजन में। तो चलिए कुछ कैमरा सैंपल्स देखते हैं। दोनों में फोटोज काफी जबरदस्त आते हैं, दोनों काफी वाइब्रेंट है और कलर टोन्स दोनों के सिमिलर है, क्योंकि दोनों में मैंने ZS मोड को ऑन रखा है। डायनामिक रेंज दोनों में काफी अच्छा है, कभी X300 FE बेटर होता है तो कभी X200T। दोनों में 50 मेगापिक्सल का कैमरा है और डिटेल्स दोनों में सेम है। दोनों में अल्ट्रावाइड लेंस भी है और यहाँ कलर्स, डिटेल्स और डायनामिक रेंज X200T का बेटर है। दोनों में 3x ऑप्टिकल जूम मिलता है, ब्राइटनेस X200T की बेटर है और कलर्स X300 FE के ज्यादा एक्यूरेट है। दोनों में मैक्स 100x तक जूम कर सकते हैं और यहाँ डिटेल्स दोनों की सेम है। दोनों ने नवी मुंबई टेक्स्ट को बिल्कुल कैप्चर नहीं किया, थोड़ा पेंटिंग जैसा इफेक्ट है, बस X300 हल्का ब्राइट है। HDR दोनों का काफी अच्छा काम करता है, क्योंकि हाईलाइट्स और शैडोज के बीच प्रॉपर बैलेंस है। बस मोस्ट ऑफ द शॉट्स में X200T में शैडोज मार्जिनली ब्राइट है। पोर्ट्रेट्स दोनों में अच्छे आते हैं, कलर टोन्स तो सिमिलर है, लेकिन डायनामिक रेंज X200T का बेटर है, क्योंकि पर्सन को अच्छा ब्राइट रखा है, जबकि X300 में पर्सन डार्क है और टी शर्ट पर ओवर प्रोसेस्ड जैसा लुक है। डिटेल्स दोनों में शार्प है और एज डिटेक्शन दोनों का डिसेंट है। ये दोनों के 50 mm का पोर्ट्रेट है और यहाँ X300 FE ने पर्सन को पहले से भी ज्यादा डार्क कर दिया है, जबकि X200T में पर्सन अच्छा ब्राइट है। डिटेल्स और एजेस दोनों में अच्छे हैं। बाकी दोनों में 85 mm और 100 mm पर भी पोर्ट्रेट ले सकते हैं, जो अच्छा डेप्थ इफेक्ट देता है फोटो को। और यहाँ भी डायनामिक रेंज X200T में ही काफी बेटर होता है। इंडोर पोर्ट्रेट्स में कलर्स X200T के बेटर है लाइटिंग के हिसाब से और हल्का ब्राइट भी है। डिटेल्स और एजेस दोनों में अच्छे हैं। बाकी इंडोर शॉट्स में कलर्स और डायनामिक रेंज वैसे तो दोनों का अच्छा है, लेकिन ब्राइट लाइट को X200T ने बेटर कंट्रोल किया है। दोनों में मैक्रो मोड भी है। डिटेल्स दोनों में अच्छी है। X300 ज्यादा वाइब्रेंट है और X200T ज्यादा ब्राइट है। ये एक और नॉर्मल मैक्रो फोटो है, जहां डिटेल्स, कलर, ब्राइटनेस सब X200T का ही बेटर है। दोनों में टेलीफोटो मैक्रो का भी ऑप्शन है, जिसमें ब्राइटनेस, कलर्स और डिटेल्स सब चीज X200T का बेटर है। टेली मैक्रो में X300 में 6x और X200T में 10x तक का ऑप्शन है और यहाँ कलर्स और डिटेल्स दोनों में अच्छी है, बस X200T थोड़ा ब्राइट है। लो लाइट परफॉर्मेंस दोनों की अच्छी है, दोनों लाइट्स को अच्छे से कंट्रोल करते हैं, दोनों ब्राइट है और कलर्स सिमिलर है, लेकिन X300 FE हल्का सा ब्राइट है और डार्क एरियाज में डिटेल्स हल्की सी बेटर है। आउटडोर सेल्फी में डायनामिक रेंज X300 का बेटर है, क्योंकि X200 ने बैकग्राउंड में हाईलाइट को थोड़ा और एक्सपोज किया है। कलर्स भी X300 FE के ही बेटर है, लेकिन डिटेल्स X200T में बेटर है। इंडोर सेल्फी में कलर टोन्स और ब्राइटनेस X300 के बेटर है लाइटिंग के हिसाब से। X200T थोड़ा डार्क है, लेकिन फिर भी डिटेल्स X200 की बेटर है। यह है दोनों का वीडियो सैंपल 1080p 60 FPS पर। कलर टोन्स और ब्राइटनेस X300 FE का बेटर है। बाकी दोनों अच्छे वाइब्रेंट है, दोनों में OIS है और दोनों का स्टेबलाइजेशन अच्छा है। डायनामिक रेंज भी दोनों का काफी अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि हाईलाइट्स और शैडोज के बीच अच्छा बैलेंस है और सन ऑपोजिट में आने के बाद भी दोनों में कोई इशू नहीं आता। यह है सेल्फी वीडियो 1080p 60 FPS पर। कलर्स यहाँ X300 FE के ज्यादा एक्यूरेट है, X200T में ज्यादा वार्म टोन्स है। डायनामिक रेंज भी X300 FE का ही बेटर है, क्योंकि X200T में स्काई हल्का ओवर एक्सपोज हो रहा है बीच बीच में। स्टेबलाइजेशन भी X300 का ही बेटर है। नाइट में कलर टोन्स तो दोनों के सिमिलर है, बस X200T हल्का ब्राइट है और दोनों का लाइट कंट्रोल अच्छा है। स्टेबलाइजेशन X300 का हल्का बेटर है। यह है सेल्फी वीडियो। कलर्स यहाँ X300 FE के क्लोज टू एक्यूरेट है। X200T ज्यादा वार्म है, लेकिन ज्यादा ब्राइट है। स्टेबलाइजेशन X300 का बेटर है। सिक्योरिटी बात करेंगे तो दोनों फोन्स में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक देखने को मिलता है। दोनों का फिंगरप्रिंट स्कैनर अल्ट्रासोनिक वाला है और दोनों काफी ज्यादा फास्ट एंड सिक्योर है। दोनों का फेस अनलॉक भी काफी फास्ट करता है एंड यहाँ पर स्पीड में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों में काफी सारे AI फीचर्स मिलते हैं, जैसे दोनों में सर्कल टू सर्च वाला ऑप्शन है,
जिसमें कहीं पर भी सर्कल करके गूगल के थ्रू आप उसकी डिटेल्स देख सकते हैं। और दोनों में जेमिनी का भी इंटीग्रेशन है। दोनों में AI इरेजर वाला ऑप्शन मिलता है, जिससे ये अनवांटेड ऑब्जेक्ट और पर्सन को अच्छे से डिटेक्ट करके रिमूव करते हैं। दोनों में AI एनहांसर मिलता है, जो फोटो की डिटेल्स को बेटर करता है। दोनों में इमेज एक्सटेंडर फीचर दिया गया है, जो आपके फोटो में साइड में ब्लैंक एरियाज को जनरेटिव फिल से भर देता है। दोनों में लाइव कॉल ट्रांसलेट, AI समरी जैसे फीचर्स मिलते हैं। दोनों की वॉइस रिकॉर्डिंग को वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं AI से। दोनों के नोट्स ऐप में टेक्स्ट को AI से रीराइट, ट्रांसलेट, कंपोज और टेबल वाइज अरेंज करने की ऑप्शंस है। दोनों में क्रोम में AI कैप्शंस, इमेज एंड वर्ड एक्सट्रैक्ट जैसे फीचर्स है। तो अब करते हैं दोनों के स्पीकर का साउंड चेक। दोनों फोन्स में स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, एक नीचे और दूसरा ऊपर की तरफ। पहले चेक करेंगे एक्सटर्नल FE का साउंड। अब चेक करेंगे X200T का साउंड। तो साउंड क्वालिटी की बात करेंगे तो दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स है और दोनों की साउंड क्वालिटी अच्छी खासी लाउड है, क्रिस्प एंड क्लियर है एंड डिस्टॉर्ट नहीं होता। लेकिन X200T में हल्का सा बेस वाला फील मिलता है और साथ में साउंड की क्लैरिटी भी हल्की सी बेटर है। तो दोस्तों ये था मेरा इन डेप्थ कंपैरिजन वीडियो Vivo X300 FE और Vivo X200T का। X300 डिस्प्ले, बैटरी बैकअप, वीडियो क्वालिटी में बेटर है, तो X200T स्पीकर्स, गेमिंग में बेटर था। फोटोग्राफी में वैसे तो कोई प्रॉपर विनर नहीं था, लेकिन X200T ज्यादा कैटेगरीज में आगे था। तो अगर आपको सस्ते में काफी अच्छा कैमरा फोन चाहिए तो Vivo X200T आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि दोनों के प्राइस में ऑलमोस्ट 20,000 का डिफरेंस है। लेकिन दोनों की जो परफॉर्मेंस में डिफरेंस है वो कुछ खास नहीं है। तो आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे सही टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।